राजधानी दिल्ली में 3 महीने पहले सरकार बदलती है। नई सरकार से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसी बीच शकरपुर में एक चाय के दुकान पर मैं बैठा हुआ था। वहां पर 5-7 लोग भी थे। उनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा के भी समर्थक थे। आम आदमी पार्टी वाला एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे होते हैं। एक खबर आता है, उनमें एक आदमी फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान दिखता है। कहता है वह गरीब आदमी है, जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब स्कूल की मनमानी और फीस की बढ़ोतरी के कारण वह बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा। इस पर कांग्रेसी भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा करता है, जबकि भाजपा का समर्थक भरोसा दिला रहा होता है। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। जगह जगह प्रदर्शन के बाद सीएम रेखा गुप्ता अभिभावकों से मिलकर विश्वास जताती है कि स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी नहीं होने देंगी। इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता एक बिल लाती हैं ताकि प्राइवेट स्कूल की फीस की मनमानी तरीके से नहीं बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर भुनाती हुई नजर आती है, लेकिन जब से सीएम रेखा गुप्ता ने बिल लाई है तब से आम आदमी पार्टी भी मौन हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी पहले फीस बढ़ोतरी को लेकर रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना की, लेकिन बिल आने के बाद अब चुप्पी साधे हुए हैं। आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल हर साल मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी करती है, जिसको लेकर अभिभावक अपनी गाढ़ी कमाई का सबसे बड़ा स्कूल फीस में खर्च कर जाते हैं। लेकिन जब से दिल्ली की सीएम ने बिल लाया है और स्कूल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, तब से अभिभावकों में एक उम्मीद जगी है। अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्वयं स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को दिल्ली सचिवालय में अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें दिल्ली में स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए बिल लाने के लिए बधाई दी है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि दिल्ली में अभिभावकों के साथ एक लंबे समय से अन्याय हो रहा था। पिछली सरकार ने फीस वृद्धि को रोकने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम नहीं बनाया था। स्कूल में लगातार फीस बढ़ती थी, लेकिन इस पर कोई भी रोक नहीं लग रही थी। पर मौजूदा सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने एक्ट बनाया है जिसमें दिल्ली के सभी 1677 निजी स्कूल की फीस रेगुलेट हो पाएगी। अब नए बिल के अनुसार कमेटी बनेगी और कमेटी में सभी की सहमति के बाद ही फीस बढ़ पाएगी। पहली बार दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है और एक्ट बनाया है। आगे रेखा गुप्ता कहती हैं कि हमने लीगल तौर पर भी सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया है कि कैसे कानून बनाया जा सकता है और सभी पक्ष का इस कानून में ध्यान रखा गया है। वह समय जल्द आएगा जब दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे कि अभिभावक दिल्ली सरकार के स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद तो कहते हैं कि हमने स्कूलों के लूट के साधन को बंद करने का काम किया है। ये काम पिछली सरकार के पास भी करने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का प्रयास कभी भी पिछली सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकार स्कूल पर हमला करने का एक झूठा नाटक करती थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ मिलाकर बच्चों का शोषण किया जाता था। इस बिल की चर्चा से अभिभावकों में एक नई उम्मीद तो जगी है, लेकिन अब बिल आने के बाद इसका असर कितना देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही स्कूल को लेकर कोई नया अपडेट आता है
फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।